2008 में इंदौर से इस कंपनी की हुई शुरुआत और वो काम करती है जो ज़्यादातर लोग जानते समझते नहीं है, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग का भी और इससे जुड़ी हुई तमाम एडवाइजरी और कंसल्टेंसी देने का कारोबार करती है। पिछली बार हमने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात की थी। मनीष डबकारा साहब जो कि सीएमडी भी हैं, सीईओ भी हैं, बड़े यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने जो स्टूडियो में आए थे और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझाया। काफ़ी लोगों ने पसंद किया था कि बहुत ही ज़बरदस्त आप नई तरह की कंपनी, हाँ, नए तरह के बिजनेस समझ में आए, नई तरह की कंपनी लेकर आए। तो आज फिर से हमारी दूसरी मुलाकात होने जा रही है मनीष जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर समय देने के लिए। आज मुलाकात करने के पीछे खास जो वजह है वो ये कि अभी ये 2 दिन पहले पार्लियामेंट में एनर्जी कन्वर्सेशन एक्ट 2022 शुरू हुआ है और हमें जितना जितना मोटा मोटा समझ में आया है वो ये है कि अब बहुत ज़्यादा फोकस कार्बन पर, वो जो एमिशंस वगैरह होते हैं, जो कार्बन क्रेडिट्स होती हैं, उन पर किया जा रहा है। जरा ये बताएं सर कि इस बिल में ऐसी क्या खास बात है जो आप जैसी कंपनी के लिए बिजनेस की संभावनाएं खोल सकती है। जी सर, तो मैं पहले ये बताना चाह रहा था कि ये बिल आया क्यों हमारे इंडिया को, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रही एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को अमेंड करके 22 करने की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है और जिसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने COP26 लास्ट ईयर में डिक्लेयर किया था कि हम नेट जीरो कंट्री बनना चाहते हैं बाय ईयर 2070। और नेट जीरो कंट्री बनना है तो हमें एमिशंस कम करने होंगे। हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन हम कर रहे हैं, हम इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है ग्लोबली। तो हमें अपने एमिशंस कम करने हैं और उसके लिए ही ये बिल आया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 22, जो कि 2001 का जो एक्ट आया हुआ है उसका अमेंडमेंट है। इसकी जो खास बात है सर ये है कि पहला कि इंडस्ट्रीज के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी यूज करना कंपलसरी होने वाला है, जिसमें बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इथेनॉल, ये सारे जो हमारे ग्रीन फ्यूल्स हैं ये हमें फैक्ट्रीज में यूज करना, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में यूज करना कंपलसरी होने वाला है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेगुलेशंस रहने वाले हैं। दूसरा कि जितने भी हमारे बड़े एमिटर्स हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज, मिड लेवल इंडस्ट्रीज जो रहेंगी, उनको एमिशंस जो करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसके ऊपर में कैपिंग लगेगी। तो आप एक्स अमाउंट टन्स ऑफ CO2 से ज्यादा आप एमिट करेंगे तो आपको फिर कार्बन क्रेडिट खरीदना बेचना पड़ेगा। और इसी के लिए हमारी जो स्कीम है डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म या कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इंडिया, पहले अभी तक हमारा 2021 तक ये होता था कि हम सारे क्रेडिट इंडिया के बाहर बेचते थे। वो अभी भी चालू रहेगा इंटरनेशनल वॉलेंटरी मार्केट में, लेकिन हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बायर हुआ करेंगे, बहुत सारे सेलर हुआ करेंगे और इसकी रेगुलेटरी जो बॉडी है वो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है वो होगी। फिर आपने एनर्जी स्टार लेबलिंग देखी सर, बहुत सारे अप्लायंसेस पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, वो एक्सटेंड होके व्हीकल्स के ऊपर में भी स्टार लेबलिंग टाइप की लेबलिंग स्टार्ट होने वाली है, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन बताएगी हर इक्विपमेंट का। वेसल्स जो होते हैं हमारे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और अदर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इसके ऊपर में भी हमारी इस टाइप की स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन की लेबलिंग की प्रोविजन है इस नए एक्ट में। और जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए हुआ करता था, और वो अब एक्सटेंड होके लार्ज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और सिमिलर एनर्जी कंजम्पशन वाले जो हमारे सेक्टर्स हैं उसके अंदर में अप्लाई होगा। तो ये कुछ 4-5 मेजर एक्टिविटीज हैं और सबसे बड़ी एक्टिविटी जो रहने वाली है हमारी इस एक्ट के चलते जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म और स्कीम आने वाला है। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, तो ये वर्ल्ड की काफी बड़ी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम होगी, जिसमें और जो हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी कंट्री को डिकार्बोनाइज करने में हेल्प करेगी, जिससे हम अपना पेरिस एग्रीमेंट टारगेट मीट कर सकें। इसके बाद में ये तो आपने जो इंटरेस्टिंग बात बताई कि वजह भी क्या है और जो कानून लाया गया है उससे फायदा भी क्या होगा। अभी बताएं सर, फिर इस लिहाज से 2023 के लिए क्या आउटलुक आपका बनता है। ये साल तो आपके लिए बेहद शानदार रहा, नतीजे के वक्त आपसे मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन मेरे दर्शकों को मैं बता दूं क्या गजब के नतीजे आए हैं कंपनी के। पहले आपके 50% आय बढ़ी है, 75% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन 28-29% के, मुनाफा 75% साल दर साल बढ़ा, तो यानी कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही। 2023 कैसा रह सकता है पूरे सेक्टर के लिए, आपके लिए जरा ये समझाएं।
सर, जैसे पेरिस एग्रीमेंट साइन किए, सारे नेशन ने साइन किया, डेवलपिंग नेशन, डेवलप नेशन, तो बहुत सारे नेशंस में डोमेस्टिक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बन रही है। वॉलेंट्री, इंटरनेशनल वॉलेंट्री कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म में जब अभी हम काम करते हैं, वो वाला हमारा एक्सटेंशन तो बढ़ेगा। लास्ट ईयर में हमारा जो मार्केट साइज था, ग्लोबल कार्बन मार्केट साइज था वॉलेंट्री कार्बन मार्केट का, वो $1 बिलियन था, जो कि 2025 2030 के इन बिटवीन $20 बिलियन होने की उम्मीद है। और ये पूरी जो पेरिस एग्रीमेंट के चलते जो इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो होने वाला है कॉम्प्लायंसेस के चलते, तो ये $500 बिलियन का अप टू 2050 का एमिशन, मतलब फोकास्ट है ब्लूमबर्ग का। तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारी जैसी कंपनी के लिए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इंटरनेशनल वॉलेंट्री कार्बन मार्केट मैकेनिज्म में काम करते थे। अब हमें मौका मिलेगा डोमेस्टिक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स में काम करने का, इंटरनेशनल पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 जो है उसमें काम करने का। तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट 3-4 साल जो ग्रोथ रहेगी वो काफी सब्सटेंशियल रहने वाली है, क्योंकि हम वॉलेंट्री के साथ साथ कॉम्प्लायंस मार्केट में भी काम कर सकेंगे। तो काफी काफी हाई ग्रोथ है सर, अप टू 2050, नॉट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए स्ट्रॉन्ग आउटलुक भी। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज क्विकली आपने ज्वाइन करके ये पूरे नए डेवलपमेंट पे राय दी। आपसे नए साल में फिर से मुलाकात करेंगे, विस्तार से और समझेंगे भी, और जो दमदार परफॉर्मेंस आपकी इस साल रही, अगले साल भी आपकी कंपनी की रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।